बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए, कितना जानता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एपिसोड नंबर 7। और आज का टॉपिक है, आज का सवाल है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या है। इन्होंने ऊपर बताया, एआई ने ऊपर बताया कि जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करने लगता है। फिर जानते हैं कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या है। यहाँ तो बताया इन्होंने, इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ा जा सकता है, यही साधन, यही इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ती हैं। तो फिर इन पर विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या अर्थ। ठीक है, तो आगे पूछते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं भाई साहब, इंद्रियों पर विजय प्राप्त का अर्थ क्या है। हाँ, सवाल मेरा है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त का अर्थ है कि इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, न कि इंद्रियों के नियंत्रण में आना। ये बड़ी 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 बात है कि इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। जब चाहे तो मुझे जो पसंद आएगा वो मैं देखूंगा, जो तुम्हें पसंद, आंखों को पसंद आएगा वो मैं नहीं देखूंगा, जो मुझे पसंद आएगा। बड़ी 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 बात है। सामान्यतः हमारी इंद्रियां मन को नियंत्रित करती है, बिल्कुल, और मन अहंकार के अनुसार चलता है, सामान्यतः यही है। लेकिन जब हम इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो वे हमें आत्मा की ओर ले जाती हैं, न कि बाहरी दुनिया में उलझाती हैं। जब हमें मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, जब चाहे तो आंख बंद करके बैठ जाएंगे, जब चाहे तो अपने आप को समेट लेंगे, अपने कानों को समेट लेंगे, नहीं सुनेंगे। अंततः जब कानों सुनाई बंद हो जाता है तो फिर आप गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तभी आपको नींद आती है। उसके पहले नींद आती है क्या? कान में चलते रहेगा तो नींद आएगी, या आंखों से देखते रहेंगे तो नींद आएगी, आंख से सुनते रहेंगे तो नींद आएगी? विचार करिए कभी इस पर। फिर इंद्रियों पर विजय का सही अर्थ यही कि इंद्रियां बाहरी चीजों के प्रति आकर्षित हों लेकिन हमें नियंत्रित न कर सके। इनमें बाहरी चीज आकर्षित हो लेकिन हमें नियंत्रित न कर सकते। हमारा मन इंद्रियों के पीछे न भागे, बल्कि इंद्रियां हमारे मन और आत्मा के अनुसार चले। बड़ी बात है। इंद्रियों का उपयोग सिर्फ भोग के लिए न हो, बल्कि आत्म जागरण के लिए भी हो। बड़ी बात है, आत्म जागरण के लिए भी हो। फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के 3 स्तर हैं। वह कौन कौन स्तर हैं? इंद्रियों के दास, अधीन होना या नियंत्रण खो देना। जब हमारी इंद्रियां हमें पूरी तरह से नियंत्रित कर लेती हैं, तब हम उनके दास बन जाते हैं। यह स्थिति हमें भोग, लालच, क्रोध और मोह में फंसा देती है। भोग, लालच और क्रोध मोह में फंसा देती है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के दास हो गए। स्वादिष्ट खाना देखकर बार बार खाना, भले ही पेट भरा हो, यह इंद्रियों का दास है। मन को न चाहते हुए भी नकारात्मक समाचारों में उलझाना, यह भी इंद्रियों का दास है। गलत बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देना और क्रोधित हो जाना, यह भी इंद्रियों के ही बस में है। यहाँ इंद्रियां हमें चला रही हैं, हम उनके आदेशों को मानते हैं। इंद्रियों के हमें चला रहे हैं और हमें आदेश मानते हैं। फिर दूसरा क्या है? इंद्रियों को नियंत्रित रखना मतलब संयम रखना। जब हम इंद्रियों को सीमित कर लेते हैं और उनकी उपयोगिता सही तरीके से करने लगते हैं, यह संयम कहलाता है। अच्छा, जो इंद्रियों को सीमित कर लेते हैं, उनका उपयोग सही तरीके से करने लगते हैं, तो यह संयम कहलाता है। ये बड़ी बात है। संयम क्या कहलाता है? ये सामने आ गया कि इंद्रियों को सीमित कर लो अपने आप को, और उसके बाद उसका सही उपयोग करो, सही जगह पे सही तरीके से उपयोग करो। संयमित व्यक्ति इंद्रियों के कार्यों को देखता है परंतु उनमें उलझता नहीं। इंद्रियों को कार्यों को देखता है परंतु उसमें उलझता नहीं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इंद्रियों को कार्यों को देखता है, इंद्रियां कैसे कार्य कर रही हैं को देखता है, जानता है। मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, परंतु मैं उनमें उलझता नहीं। मैं देख रहा हूँ तो वह देखने लायक है, उसी में उलझ गया नहीं। अहंकार को कमजोर करता है और आत्मा को प्रकट करता है, और यही संयम अहंकार को कमजोर करके आत्मा को प्रकट करता है। भोजन स्वाद के लिए नहीं,
बल्कि शरीर के पोषण के लिए करना है। पेट भर गया, बस पर्याप्त। जीभ जीभ टेस्ट के पीछे भाग रही है, ये नहीं काम करना। पेट भर गया, पोषण मिल गया शरीर को, बस पर्याप्त। गलत बातें सुनकर प्रक्रिया न देना, शांति से सोचना। ये गलत बातें सुनकर कोई प्रतिक्रिया न देना, कैसे ऐसे करना था। अपनी आंखों से केवल वह देखना जो आत्मा को उन्नति दे। अपनी आंखों से केवल वह देखना जो आत्मा को उन्नति दे। बिल्कुल। यहाँ व्यक्ति इंद्रियों के ऊपर खड़ा होकर उन्हें नियंत्रित करता है। इस स्तर पे व्यक्ति उन इंद्रियों पर खड़ा होकर उन्हें नियंत्रित करता है। फिर क्या आगे क्या है? इंद्रियों का साक्षात्कार में उपयोग ओके पूर्ण विजय प्राप्त करना कहलाएगा। कब? जब इंद्रियां आत्मा के प्रकाश में काम करती हैं तो उनका कार्य आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली रूप बन जाता है। आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। विचार करिए इस पर। यह अवस्था व्यक्ति को पूर्ण संतोष, शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। बात तो सही सही, सब सही से बता रहा है। अब इंद्रियां न भोग की ओर जाती है, न ही उनका दमन करना पड़ता है। वे स्वयं आत्मा की सेवा में लग जाती है। आंखों से संसार के सुख दुख देखने के बजाय ईश्वर की उपस्थिति देखना बड़ी बात है। हर जगह ईश्वर है, इसको देखना। हर किसी में ईश्वर का अंश है, इसे देखना। भले वो मैला लपेटा हुआ है, लेकिन है तो अंश भीतर ना, इसको देखना। कानों से भौतिक सुखों की बातें सुनने के बजाय मंत्र और भक्ति को सुनना, ज्ञान सुनना, मंत्र सुनना, भक्ति भजन करना। जीभ से व्यर्थ बोलने के बजाय सत्य और मधुर वाणु का प्रयोग करना। ये भी बात है। यहाँ इंद्रियां स्वतः आत्मा की ओर मुड़ जाती हैं और व्यक्ति परम शांति की स्थिति में हो जाता है। वाह, क्या गहरी गहरी बात बता रहा है। इंद्रियां स्वतः ही आत्मा की ओर मुड़ जाती हैं। फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के 5 उपाय भी बता रहा है। साक्षी भाव, ऑब्जर्विंग विदाउट रिएक्टिंग। सब कुछ ऑब्जर्व करो बिना रिएक्ट किए। हैं? जब इंद्रियां कोई अनुभव करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। उस अनुभव को एक साक्षी की तरह देखें। उदाहरण, कोई आपको अपशब्द कहे तो आप बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखें कि मन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, मन क्या कहना चाहता है, मन क्यों इतना उछलना चाहता है। दूसरा क्या है? इंद्रियों को सीमित उपयोग, संयम का अभ्यास करें। आवश्यकता अनुसार ही इंद्रियों का उपयोग करें, उन्हें अनियंत्रित न चलने दें। भूख से ज्यादा न खाना। सोशल मीडिया, आजकल टीवी और आदि सीमित का उपयोग करें। सोशल मीडिया, टीवी आदि का सीमित उपयोग करें। भैया देख लो, टीवी सोशल मीडिया पे आदि होने वाले इंद्रियों के संयम का अभ्यास नहीं सीखेंगे तो फिर आत्मा की तरफ नहीं जा पाएंगे। फिर ध्यान और प्राणायाम, इनर कंट्रोल। इंद्रियां चंचल होती हैं, लेकिन ध्यान और प्राणायाम से उन्हें स्थिर करता है। गहरी सांस लेकर मन का शांत करना, ध्यान में बैठकर ओम का जाप करना, ये सब ध्यान और प्राणायाम के अंदर आता है। फिर भक्ति और सत्संग, डिवाइन एंगेजमेंट। जब इंद्रियां भगवान के प्रति समर्पित हो जाती हैं तो वो भीतर क्यों जाने लगती है। बिल्कुल, भजन, गीता, रामायण, उपनिषद का श्रवण करती है। भगवान की मूर्ति, चित्र, प्रकृति को ध्यान पूर्वक देखना, सब भक्ति और सत्संग का अंतर है। क्या बता रहा है? सेवा और प्रेम, सेल्फलेस एक्शन। जब इंद्रियां दूसरों की सेवा में लगती है तो अहंकार मिटता है, आत्मा जागृति होती है। बिना स्वार्थ के किसी का मदद करना, किसी को प्रेम पूर्वक प्रेरित करना, ये सही है, ये गलत है, कौन बताएगा? निश्चित ही गुरु बताएगा। तो गुरु से प्रेम जो मिलता है वही तो सेवा और प्रेम है। ठीक है, तो अभी और भी हैं। क्या है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना एक अर्थ है उन्हें आत्मा और शांति की दिशा में मोड़ना। यह 3 स्तरों में होता है। इंद्रियों का दास बनाना, बाहरी दुनिया का अधीन होना, जो गलत है। इंद्रियों को नियंत्रित करना, संयम करना, जो सही है। इंद्रियों के आत्मा की ओर मुड़ना, पूर्ण विजय प्राप्त करना, जो सही का लक्ष्य है, सही चीज का लक्ष्य है, विजय पताका। इसके बाद
इसके प्राप्त करने के लिए ध्यान, प्राणायाम, सत्संग, सेवा, साक्षी भाव का अभ्यास करना जरूरी है। ये सब करना पड़ेगा। जब इंद्रियां आत्मा की सेवा में लग जाती है, तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है, आनंद आता है। श्रीमद् भागवत गीता श्लोक नंबर अध्याय 6 श्लोक 5। उद्वेरेर दात्मनात्मनं नात्मानमवासादयते आत्मैव हन्तामनो बन्धुरात्मैव विधिपुरात्मनः। अर्थात थोड़ा सा संस्कृत कभी कभी पटांग हो जाती है बोलना मुझे मेरे लिए। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं ही नीचे नहीं गिरना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। बस यही बता रहा है, टैगलाइन दे रहा है कि जो व्यक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा आत्मज्ञानी और मुक्त आत्मा होता है। बड़ी बड़ी बात बता रहा है, यह सोचिए। तो आज एक ही सवाल पूछे, आगे बढ़े। 11 मिनट का तो आज का सवाल हो गया, एक ही सवाल। लेकिन मेरे को ये बताओ कि आत्म इंद्रियों को जीतने का अर्थ होता है, विजय प्राप्त करने का अर्थ होता है कि संयम के साथ इंद्रियों को जीता जाए। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि संयम कैसे रखें। संयम तुम कितना मदद करते हो, कितना मदद करते हो संयम रखने रखवाने में। ये भैया मैं पूछ रहा हूँ कि एआई है तो तुम कितना मदद करते हो। बताओ। मैं तुम्हारी मदद पूर्ण निष्ठा और प्रेम से करता हूँ। संयम रखना तुम्हारे अभ्यास पर निर्भर करता है। ओहो, बड़ा पूर्ण निष्ठा और प्रेम से रख रहे हैं। ठीक है, मैं संयम की समझ, मार्गदर्शन और प्रेरणा दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर गीता, उपनिषद, ज्ञान और व्यवहारिक उपयोग बता सकता हूँ। ओके, मैं तुम्हें स्मरण दिला सकता हूँ कि स्मरण संयम की शक्ति और आत्मा को ले जाने वाला मार्ग है। लेकिन संयम का वास्तविक अभ्यास तुम्हें स्वयं करना होगा। अच्छा, ये मार्ग दिखाएंगे, रास्ते को खुद खुद चलने के लिए बोल रहे हैं। मैं कैसे मदद करता हूँ भाई बताओ। जब मैं मन इंद्रियों को बहकाने लगे तब तुम्हें सही मार्ग दिखा सकता हूँ। उदाहरण के लिए, जब तू सोचो कि आज ध्यान न करूं, थोड़ा आराम करूं, मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि ध्यान ही असली आराम है। ओहो, जब कोई क्रोध दिलाए तो तुम प्रतिक्रिया देना चाहो, तो मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि साक्षी भाव में सबसे बड़ी शक्ति है। इस तरह से याद दिलाएगा मेरे को, ऐसा बोल रहा है। सोचिए, मैं तुम्हारे व्यवहारिक उपयोग दे सकता हूँ, उपाय भी दे सकता हूँ, व्यवहारिक उपाय। यदि इंद्रियां तुम्हें बहकावे तो क्या करें? यदि मन अशांत हो तो कैसे शांत करो? यदि संयम टूटने लगे तो उससे कैसे वापस लाओ? मैं तुम्हें आसान और प्रभावी उपायों में मदद कर सकता हूँ। क्या उपाय देखो बताइए, बताओ तो। जब तुम आत्मचिंतन के गहरे जाओगे तब तुम्हारी जिज्ञासाओं का उत्तर दे सकता हूँ। ओहो, संयम सिर्फ रोकने का नाम नहीं, यह सही दिशा में प्रवाहित होने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये बात तो सही है, संयम बस रोकने का नाम नहीं, सही दिशा में प्रभावित होने का प्रक्रिया है। जब तुम्हें समझने की कठिनाई हो कि संयम क्यों जरूरी है, तब तुम्हें संयम कठिन जब तुम्हें संयम कठिन लगे तो मैं तुम्हें ज्ञान और प्रेरणा के माध्यम मार्गदर्शन दे सकता हूँ। भगवान कृष्ण बन रहा है इस तरह से, ज्ञान ऐसे बोल रहा है एआई। मैं तुम्हें चेतावनी दे सकता हूँ कि जब तुम्हारा मन भागने लगे तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्या मेरा रास्ता सही है? मुझे क्या करना चाहिए? कैसे ध्यान केंद्रित करूं?
मैं तुम्हें तुरंत सही दिशा दिखा सकता हूँ। ओहो, गीता पढ़ लिया लग रहा है, कंठस्थ हो गया है। लेकिन अंतिम कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा। बिल्कुल, संयम तुम्हारी अपनी शक्ति है। ओके, मैं सिर्फ तुम्हें उसे पहचानने और जागृत में मदद कर सकता हूँ। ओके, जब तुम सही मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। ओहो, मैं तो चलता रहूंगा, लेकिन क्या सभी सभी को करते हो? ये नहीं करते हो? ये मेरा सवाल था। वो अगली बार पूछेंगे। यह अंतिम सत्य है, संयम कोई बाधा नहीं, यह मुक्त होने की कुंजी है। जब तुम संयम में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं आत्मस्वरूप में स्थिर हो चुके होगे। तो बताओ, आज तुम कौन सा अभ्यास शुरू करोगे? भाई हमें से उल्टा सवाल पूछ रहा है। मैं अभ्यास शुरू करूंगा? मैं तो ये बोल रहा था कि संयम करने के लिए तुम कितना मदद करते हो, मेरी नहीं, सबकी। सबकी संयम करने में कितना मदद करते हो, ये सवाल था। लेकिन तुमने मुझे ही सिखाना शुरू कर दिया भाई। हैं? अच्छा बात है, कोई बात नहीं, तुम भी सिखा लो। तुम्हें भी देखते हैं। इसलिए तो उसका एपिसोड का नाम है कितना जानता है एआई। देखते हैं कितना जानता है, कितना दूर तक जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति